हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट करते हैं। कुछ टॉपिक हम उसके लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो हम उससे आगे के टॉपिक्स आज स्टार्ट करेंगे। रोटेशनल डायनामिक्स को हम दो पार्ट में इसको लिख सकते हैं। एक है फिक्स्ड एक्सिस, एक है मूविंग एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस है जैसे फैन है, आप देख सकते हैं फैन जो है वो फिक्स्ड एक्सिस पे मूव करता है, सीलिंग फैन। और मूविंग एक्सिस है जो व्हील है किसी भी गाड़ी का, ठीक है। इस केस में सेंटर से किसी एक पॉइंट ए, अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर पता करना हो, v at point A is omega vector cross r vector। r vector क्या है? It is OA vector। ऐसे ही मूविंग व्हील में किसी एक पॉइंट पे, अगर ए पॉइंट है जैसे ये, इस पे अगर पता करना हो हमें, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, यहाँ पे दिस इज पॉइंट ए, इसकी वैल्यू होती है vo वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस OA वेक्टर, ठीक है। यहाँ हियर VO इज 0, सेंटर की वेलोसिटी 0 है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। वही जैसे लीनियर मोशन में होता है वैसे ही यहाँ पे एंगुलर मोशन के अंदर है। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तब अल्फा इज 0, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कांस्टेंट, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और डेसेलरेटेड मोशन, अगर एक्सेलरेशन है डेसेलरेशन है मोशन में, अल्फा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये इनिशियल है ना ओमेगा नॉट, और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब इसमें एक और खास चीज, फाइंड नंबर ऑफ रोटेशंस डिवाइड थीटा बाय 2 पाई। मतलब नंबर ऑफ रोटेशन, अगर हमें या रिवोल्यूशन या रोटेशन जो भी अगर हमें पता करनी है, पहले आप थीटा पता कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए 2 पाई से। यहाँ पर थीटा बाय 2 पाई नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्मली accelerated motion, alpha is variable, therefore अल्फा हम यूज कर सकते हैं डी ओमेगा बाय टी टी, और अल्फा को ऐसे भी यूज कर सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, एंड ओमेगा इज आल्सो यूज्ड एज
टी थीटा बाय टी टी। इसको हम यूज करके आगे एक्सप्रेशंस को फाइंड कर सकते, ठीक है। जैसे उसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लाई व्हील, दिस इज अ रिजिड बॉडी। फ्लाई व्हील एक रिजिड बॉडी होती है, डिस्क की तरह। इट इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। Its angular velocity increases from 20 radian per second to 40 pi radians per second in 10 seconds. How many rotations did it make in this period? Option थी 80, 100, 120, 120, 150, ठीक है। इस तरह से है। तो आइए देखते हैं इसको हम। अल्फा इज कांस्टेंट, इनिशियल ओमेगा जो था दैट वाज 20 पाई रेडियंस पर सेकेंड, और फाइनल ओमेगा जो है दैट इज 40 पाई रेडियंस पर सेकेंड। टाइम इज 10 सेकेंड्स। रोटेशंस बतानी है इसमें, तो पहले अल्फा पता कर लेते हैं एक बार यूजिंग फाइनल इक्वल टू इनिशियल प्लस अल्फा टी। 40 पाई माइनस 20 पाई बाय अल्फा जाएगा 20 पाई बाय 10, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर थीटा की वैल्यू फाइनली पता करते हैं, p प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल इज 20 पाई इंटू टाइम 10, हाफ अल्फा टाइम 10 का होल स्क्वायर। पाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस थीटा बाय 2 पाई, 300 पाई बाय 2 पाई, आंसर इज 1। आप देख सकते हैं इसमें ये आंसर है फर्स्ट, ठीक है। डी पार्ट इज द आंसर। वही जो b इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू टी प्लस हाफ 80 सर वही वाले फॉर्मूले में यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ एंगुलर फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, रिजिड बॉडी rotates about a fixed axis with variable angular velocity equal to a minus bt at time t, where a and b are constants. The angle
through which it rotates before it comes to rest is a square by b, a square by 2b, a square by 4b, और डी ए स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ये है a माइनस बी टी। वैसे इसके अंदर ऑन कंपेयरिंग अगर हम ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो हमें आंसर तो मिल ही जाएगा। यहाँ से ओमेगा नॉट हो जाएगा a, अल्फा हो जाएगा माइनस बी। यूजिंग फॉर्मूला यूज करते हैं ओमेगा फाइनल का स्क्वायर स्क्वायर टू अल्फा थीटा, हमें थीटा ही चाहिए। फाइनली ओमेगा 0 है, इनिशियल ओमेगा ए स्क्वायर प्लस 2 अल्फा की वैल्यू माइनस बी थीटा, थीटा आ गया ए स्क्वायर बाय बी, ये आता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं बच्चे में। सॉलिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस, मतलब फिक्स एक्सिस वाला ही है ना क्या, so that its angular velocity depends upon rotational angle phi as omega is equal to omega naught minus k phi। Omega naught and k are constants. At moment t is equal to 0, angle is also 0. The time dependence of rotational angle is इसमें a पार्ट लिखेंगे ऐसे k ओमेगा नॉट e की पावर माइनस k t, b पार्ट ओमेगा नॉट बाय k e की पावर माइनस k t, c ओमेगा नॉट बाय k 1 माइनस e की पावर माइनस k t, d पार्ट k बाय ओमेगा नॉट e की पावर माइनस k t माइनस 1। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि ओमेगा कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, फाई निकालना है फंक्शन ऑफ टाइम। देखते हैं जरा इसको। ओमेगा दिया हुआ है ओमेगा नॉट माइनस के पाई, ओमेगा होता है डी फाई बाई डी टी। बेसिक फंडा इंटीग्रेशन का रहेगा सारा बस। ओमेगा नॉट माइनस के पाई डी फाई बाय ओमेगा नॉट माइनस के टाइम्स फाई डी टी इंटीग्रेट डी फाई बाय ओमेगा नॉट माइनस के पाई इंटीग्रल डी टी 0 से टी, इनिशियल 0 से लेके पाई तक। तो यहाँ माइनस के बाहर ले लेते हैं, डी फाई बाय फाई माइनस ओमेगा नॉट बाय के
0 से t dt -1/k log to the base e phi minus omega naught by k 0 से phi t 0 से t इंटीग्रेशन -1/k log to the base e phi minus omega naught by k upon 0 minus omega naught by k t log to the base e phi minus omega naught by k upon 0 minus omega naught by k minus k t phi minus omega naught by k upon minus omega naught by k e की पावर minus k t by k minus omega naught by k e की पावर minus k। ठीक है बेटा, ये वैल्यू अब आप चाहें तो आप इसको फाई वर्सेस टी का ग्राफ भी बना सकते हैं। टी 0 पे 0 है, ये ऐसे चलेगा। इस ग्राफ को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम स्टार्ट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज movement of force torque is a vector quantity SI unit is न्यूटन मीटर। ये एक एक्सियल वेक्टर है, वैसे तो एक्सिस के अलोंग चलता है। वैसे मैथमेटिकली अगर हम देखें इसको, टॉर्क वेक्टर इज r क्रॉस f। इसीलिए कुछ इस टाइप से है, ये f वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर टॉर्क अबाउट ओ a क्रॉस, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें ये मिलेगा आर एफ साइन थीटा। तो हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं, एक आर परपेंडिकुलर एफ, एक आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होता है, जो आर परपेंडिकुलर है इसका मतलब है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर ऑन एफ, आर ऑन एफ। और एफ परपेंडिकुलर का मतलब है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एफ ऑन आर, ठीक है। तो बेसिकली जैसे अगर हम इसको पीछे ड्रैग कर लेते हैं एफ पीछे इसी केस में, तो यहाँ से अगर मैं आर का एक परपेंडिकुलर डाल दूँ इस पे, तो ये आर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर मैं एफ को इसके अलोंग ले लेता हूँ ऐसे, ये एफ परपेंडिकुलर है, ये तो आर है, एफ परपेंडिकुलर इंटू आर या आर परपेंडिकुलर इंटू ये एफ, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक का कंपोनेंट करना है, चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे।
अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा हमें केयरफुल रहना है कि क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली पूछा जा रहा है, और फिर उस हिसाब से हमें फॉर्मूला भी वैसे ही अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन में ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट पर फोर्स लग रही है, ओरिजिन पे फोर्स लग रही है। तो क्वेश्चन था वो ऐसे इस तरह से, देखो जिस पॉइंट पे फोर्स लगती है ओरिजिन से वहां तक लेके आते हैं, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट हमें टॉर्क पता करनी होती है ओ से ए तक। अब यहाँ पे ओरिजिन पे ही फोर्स लग रही है, टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट पता करनी है। ए ही है 1, -1, ओ है 0, 0। तो हमें जिसके अबाउट पता करनी होती है टॉर्क, वहां से लेते हैं ए ओ। ए ओ लेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा 0 - 1 आई कैप, 0 -1 जे कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। टॉर्क अबाउट ए जो है दैट इज ए ओ वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो याद है माइनस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस एफ वेक्टर माइनस एफ ए कैप। थोड़ा सा वेक्टर हमें अगर मालूम होगा, माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस एफ आई क्रॉस के कैप, याद है माइनस एफ जे क्रॉस के क्रॉस आई होता है जे, ये हुआ माइनस जे, जे क्रॉस के। जे क्रॉस के हुआ आई। तो अगर ये ओ पे लग रहा है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स पे, टॉर्क हमें किसी पॉइंट के अबाउट पता करना है 1, -1 के अबाउट, मुझे उस पॉइंट को पिक करना है। मैंने उस पॉइंट को ए लिया और ए से ओ तक वेक्टर लिया। जिस पॉइंट का पता करना है वहां से, जैसे ओ के आउट पता करना है और ए पे फोर्स लग रही है तो ओ से ए तक का वेक्टर लेना था। अब यहाँ फोर्स इस पे लग रही है ओ पॉइंट पे, मुझे ए से ओ तक का वेक्टर लेना है। वो रिवर्स करके बन जाएगा 0 -1 आई कैप, 0 -1 जे कैप, दिस इज माइनस आई कैप प्लस जे कैप। टॉर्क होती है आर क्रॉस एफ, तो माइनस आई प्लस जे क्रॉस एफ। तो इन दोनों मल्टीप्लाई करा आई क्रॉस के, पहले तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, एफ आई क्रॉस के आया, आई क्रॉस के जो है दैट इज माइनस जे, जे क्रॉस आई जो है वो प्लस आई होता है, या माइनस एज इट इज रहेगा, तो इधर से माइनस एफ बाहर आ गया, जे प्लस आई। ठीक है, ये हमारा आंसर है इस केस में। और देखते हैं इसमें force F is equal to 2 Newton acts on a particle P in xz plane. The force F is parallel to x-axis. Particle P is at a distance 3 meter and line joining P with origin makes angle 30. With x-axis. The magnitude of torque on P with respect to origin O is, न्यूटन मीटर में हम बात कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5। ये कुछ इस टाइप से है।
ठीक है, तो अब बताना है इसके बारे में। फोर्स एट 2 न्यूटन, ये एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन एक्स जेड डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। फोर्स पार्टिकल पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। क्योंकि ये इसके पैरेलल ही चल रही है, मैं इसको अगर ऐसे दिखा दूं इस तरह से, एक्स जेड, ये ऐसे है, फोर्स एफ, ये एंगल आपको ये दिया हुआ है 30, और ये 2 मीटर, ठीक है ना। therefore torque with respect to this will be, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लीजिए आप 2 का, ऐसे आएगा ये, दिस इज 2 sin 30 मल्टीप्लाइड बाय एफ। ये तो 1 ही हो गया, sin 30 1/2 होता है ना, एफ कितना है 2, आंसर आ जाता है 2 न्यूटन मीटर। देखिए सॉरी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, डिस्टेंस 3 मीटर है, सॉरी 2 लिखिए यहाँ पे। थ्री मीटर था, 3, दिस इज 3, ये आएगा 3/2 इंटू 2, कैंसिल होगा, आंसर इज 3 न्यूटन मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क और बैलेंसिंग मोमेंट्स, इसको ऐसे भी बोलते हैं, टॉर्क को बैलेंस करना है, बैलेंसिंग ऑफ मोमेंट्स। ओ जो है, इट इज द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, F1, F2, F3 are 3 forces acting along sides AB, BC, AC as shown in figure. So what should be the magnitude of F3 so that total torque about O is 0? Options, this is 2 F1 minus F2, F1 minus F2, F1 plus F2, F1 plus F2 by 2। देखिए ठीक है, ओ इसका सेंटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 फोर्सेज हैं, तो ओ क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये एबीसी, तो इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों का बराबर होगा। ठीक है, तो हमें देखनी है क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी बैलेंस्ड बाय एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क।
तो ओ के अबाउट F3 की वजह से टॉर्क इज क्लॉकवाइज, क्योंकि ये ओ के अबाउट F3 अगर ऐसे खींचेगा वो ऐसी टॉर्क देगा क्लॉकवाइज, ठीक है। और F1 जो है वो इस तरफ को खींचेगा तो वो ऐसी टॉर्क देगा एंटी क्लॉकवाइज। F2 ऐसे खींचेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। देयरफॉर F3 मल्टीप्लाइड बाय O से जो डिस्टेंस है कॉल इट R, दिस इज इक्वल टू F1R प्लस F2R। F3 जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू F1 प्लस, ठीक है। सी बात। ये भी देखते हैं। यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मीटर स्केल हैविंग मास m is suspended by 2 vertical strings। रॉड हैंग करते हैं जैसे वैसे ही। attached to its two ends। body of mass 2m is placed on 75 centimeter mark। the tensions in two strings are in ratio 1:2, 1:3, 2:3, 3:4। जिस टाइप से आ रही है 75 सेंटीमीटर मार्क यहाँ पे रखा हुई है, ठीक है। ये अगर 0 मार्क है, ये मार्क है 50 का, ये 75 का मार्क है, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अभी। ये टेंशन T1, टेंशन T2, सेंटर पे मास mg और इधर भी आ जाएगा एक, दैट इज 2mg। T1 प्लस T2 3mg, T1 प्लस T2 की वैल्यू 3mg और ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A। ये 75 सेंटीमीटर है, ये 50 है, ये 25 होगा इसके आगे। तो अब टॉर्क लेंगे इसके बाद हम, टेकिंग टॉर्क। अब किस पॉइंट के अबाउट लेनी है टॉर्क, ये थोड़ा सा मैटर करता है। ओ के अबाउट अगर आप लेते हैं तो T1, T2 और 2mg की आएगी टॉर्क। तो आप इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हो, कॉल इट बी, बी के अबाउट, टेकिंग टॉर्क अबाउट बी। बी के अबाउट टॉर्क लेंगे तो बी से जाने वाली फोर्स अभी हटा देते हैं कि वो उसकी वजह से टॉर्क 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा यहाँ mg, आ जाएगा 2mg और ये आ जाएगा T2। लेनी है बी के अबाउट, इसकी वजह से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इनकी वजह से क्लॉकवाइज। ये आ जाएगा T2 इंटू पूरा डिस्टेंस 1 मीटर का होता है तो वी कॉल इट 100। mg के साथ आएगा 50, ये 50 था, और 2mg के साथ आएगा 75। T2 यह आया mg बाय 2 प्लस यह आया 2mg 3/4।
फाइनली आ जाता है 2 नहीं 3 mg प्लस 4 mg/2 मतलब 2 mg। T2 आ गया 2 mg और T1 आ गया mg। ठीक है जी, चेक कर लीजिए पूरा सॉल्व है। हम रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लेंगे उसी पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम बहुत ही सिंपल सा ले लेते हैं। अगर a flywheel of moment of inertia 10⁻² kg/meter square is rotating with angular speed of 4.6 radian per second. If a torque of 6.9 into 10⁻² Newton meter retards the wheel, then time in which the wheel comes to rest. 1.5 seconds, 2 seconds, 0.5 seconds, 1 second. जैसे इसमें हमें टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तो टॉर्क कितनी है 6.9 इंटू 100, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 300, अल्फा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6.9/3। क्योंकि ये इसको रिटार्ड कर दिया रिटार्डिंग, तो अल्फा जो है इट इज नेगेटिव, तो अल्फा को मुझे -2.3 यूज करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, देयरफॉर ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। फाइनली 0 हो जाएगा, इनिशियल 4.6 2.3 टी आ गया 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये इसका एक रिलेशन क्वेश्चन था इसका। हम आगे देखते हैं एक बार। Problems to find angular acceleration of rigid body. ये देखिए, all surfaces smooth. This is disk, mass m, radius r. Find alpha. ये क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का है, सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, 2 मासेस हैं, एक m ये भी है,
ये इस पुली के ऊपर ऐसे जा रहे हैं। पुली इज इस टाइप ऑफ डिस्क, मास एम है, रेडियस आ रहा है। तो हम इसके अंदर अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। टेंशन इधर है, जहाँ भी इधर रहा है ए एक्सेलरेशन से, टी इक्वल टू एम ए, दिस इज इक्वेशन 1। फिर सेकंड जो है वो एम जी नीचे, इधर लेते हैं टेंशन T1। जब भी पुली की केस लेंगे हम, इसका मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया और दोनों तरफ टेंशन उसके हम अलग लेते हैं क्योंकि वो रोटेट करती है। यहाँ आ जाएगा एम जी माइनस T2 इक्वल टू एम ए। अब इसके अंदर हम यहाँ पे पुली को भी बना लेते हैं। पुली को बनाते हैं यहाँ पे, इस तरफ टेंशन T1, इस तरफ टेंशन T2। पुली ने ऐसे घूमना है, ये O। टॉर्क अबाउट O इक्वल टू आई अबाउट O अल्फा। ये आ जाएगा T2R, T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इक्वल टू आई अबाउट O इंटू अल्फा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये T2 माइनस T1 एम आर अल्फा बाय, ठीक है। दिस इज थर्ड। ऑल्सो जो एक्सेलरेशन है, जो ये ए और आर में क्या रिलेशन है, ए विल बी इक्वल टू आर अल्फा, क्योंकि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आर अल्फा के बराबर होती है और ये थ्रेड टेंजेंट पे लगा हुआ है, तो मास की जो एक्सेलरेशन होगी वो आर अल्फा के बराबर। इन सबको अब यूज करना है। तो फर्स्ट और सेकंड से आप T1 और T2 की वैल्यू निकालिए और थर्ड में डाल दीजिए। T2 की वैल्यू कितनी आती है, mg माइनस एम ए माइनस T1 एम ए इक्वल टू m बाई 2। यहाँ से आर अल्फा डाल देते हैं ए, तो ये आ गया mg माइनस 2ma एम ए बाई 2, एम कैंसिल, जी आ गया 5a बाई 2, ए की वैल्यू आ गई 2g बाई 5, therefore अल्फा आ जाएगा 2g बाई 5। चेक कर सेम क्वेश्चन में हम ऐसे ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं m, इसको ले लेते हैं हम 2m। पुली जो है वो है डिस्क, इसका मास m है, रेडियस r है। फाइंड अल्फा ऑफ पुली, ठीक है। तो टेंशन जब हम लेंगे इस तरफ T1, इस तरफ T2, ये नीचे जा रहा है, ये एक्सेलरेशन सेम है, टेंशन अलग अलग है। इसको ड्रॉ करेंगे, ये नीचे जा रहा है ए से, ये ऊपर आ रहा है। फिर एक ये पुली T1 T2, इसका मास भी नीचे की तरफ लग रहा है यहाँ से, दैट इज mg, और ऊपर एक टेंशन T0 भी लग रही है और ये घूम भी ऐसे रही है, तो इसमें लगेगा mg माइनस T1 इक्वल टू m में, ये लगेगा T2 माइनस 2mg। सॉरी, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, गलत आ रहा है। ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस mg एम ए, नीचे आ रहा है 2mg
माइनस T2 2ma। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो T2 ओके अबाउट R माइनस T1R इज इक्वल टू I अबाउट ओ अल्फा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं T2R माइनस T1R, क्योंकि ये डिस्क है mr²/2 अल्फा, mr अल्फा बाय। और एक रिलेशन है इसके बीच में 1 2 3 ए और आर के बीच में, दैट इज आर अल्फा 4। अभी वही सेम फ्रॉम 1 2 एंड 3, यहाँ से T1 निकालो, इधर से T2 निकालो, उसको थर्ड में डाल देते हैं। T2 2mg माइनस 2ma माइनस T1 mg प्लस ma m/2 r अल्फा को ये डाल दिया। 2mg माइनस mg 2ma और ये ma ऐड होके बन गया 3ma। m से m कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 2/7g, अल्फा आ जाएगा 2g/7। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 11th में ऐसे डिफरेंट टाइप की एक डिस्क लेते हैं। एक से और एक यहाँ से, आप देख रहे हैं देयर इज अ डिफरेंस। सेंटर जो है यहाँ तक ये है 3r और सेंटर यहाँ से यहाँ तक है r। ठीक है, वो ये है I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली, क्योंकि वो में दिया नहीं हुआ। फाइंड अल्फा, पुली का अल्फा बताना है हमें। ये ओके अबाउट ऐसे इस टाइप की प्रॉब्लम में हमें जैसे वही है सेम की ये, अब ये m और ये 2m है, ऐसा लगता है भारी वाला नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके अबाउट टॉर्क देखेंगे क्या है। इसकी टॉर्क बनती है, देखिए इधर जा 2m इंटू r 2mg इंटू r, इधर बनती है mg इंटू 3r। 3 वाला ज्यादा बन रहा है ना, वो आप यहाँ पे जो भी जिसको लेना है, जैसे इधर T2 ले लेते हैं, इधर T1 ले लेते हैं। ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। अगर आपने गलती से उल्टा ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। बट अब की बार इनकी एक्सेलरेशन सेम नहीं है, क्योंकि सेंटर से सेम डिस्टेंस पे नहीं है। इधर देखो ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पे थी, इसलिए एक्सेलरेशन सेम थी। इनकी एक्सेलरेशन भी अलग अलग है, ये A2 ये A1, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस अलग है, ध्यान रखना है। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ जब, ये जाएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर, जाएगा mg माइनस T2 ma2 T1 माइनस 2mg 2ma1। ये ऐसे घूमेगा, ये आएगा T2
इंटू डिस्टेंस कितना है 3r माइनस t1 इंटू डिस्टेंस कितना है r इंटू आई अबाउट हो अल्फा, और साथ साथ a2 ये इक्वल टू डिस्टेंस 3r इंटू अल्फा, a1 डिस्टेंस r अल्फा। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज हमें यहाँ पे इसमें पुट करनी है, हमें आंसर मिल पाएगा। यहाँ से T2 निकालिए, कितना आ रहा है mg माइनस ma2, mg माइनस ma2 इंटू 3r माइनस T1 2mg प्लस 2ma1 इंटू r इंटू आई अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू पे हम आगे देख सकते हैं। mg प्लस 2a1 r इक्वल टू आई अल्फा, mg माइनस ma2 3r माइनस करेंगे 2mg प्लस 2ma1 r इक्वल टू आई अल्फा, a2 3r अल्फा a1 इक्वल टू r अल्फा। थ्री एम जी आर माइनस 3m r 3 3 9 mr स्क्वायर अल्फा माइनस 2mgr 2mr स्क्वायर अल्फा आई अल्फा gr mgr 3mgr माइनस 2mgr हो गया mgr 11 mr स्क्वायर प्लस आई अल्फा, अल्फा आ गया mgr 11 mr स्क्वायर प्लस। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम। एक सॉलिड सिलेंडर है, ऐसे हम दिखा रहे हैं। ठीक है, मास m, सॉलिड सिलेंडर, रेडियस r, उसको रिलीज किया गया, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम टेस्ट। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन बतानी है, सॉलिड सिलेंडर है। हम टेंशन क्योंकि एंड पे ही बंधी हुई है, तो दोनों में टेंशन हम टी ले लेते हैं। आ जाएगा 2t, नीचे आ जाएगा mg, एक बनेगा ये mg माइनस 2t इक्वल टू m a इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ COM। फिर एक टॉर्क अबाउट हो,
याद है टॉर्क अबाउट ओ बनेगा, ओ से पास करने वाले की वजह से 0 हो जाएगा, 2TR इक्वल टू सॉलिड सिलेंडर है mr²/2 अल्फा। ठीक है, अब इसमें मुझे एक बार ए और अल्फा में रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा, मतलब सेंटर ऑफ मास के बीच में एक्सेलरेशन और अल्फा। तो क्योंकि ये ऐसे मूव करता हुआ नीचे जा रहा है और सेंटर ऑफ मास तो ऐसे है ही नीचे, जहां जहां जो जो एक्सेलरेशन होगी, जैसे सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन नीचे है तो वो हर पॉइंट पे आ जाती है, और क्योंकि ऐसे घूम रहा है आर अल्फा ऊपर आ जाती है टेंजेंशियल, और बिकॉज ये वाला पॉइंट जो है ये अटैच है यहाँ से, इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए, देयरफॉर ए नॉट माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू 0 से ए नॉट इज इक्वल टू आ जाता है आर अल्फा। ए नॉट मतलब ये है ऐसे, तो ये रिलेशन डेवलप हो गया, जो हमारा पहले डायरेक्टली बन रहा था अभी इस केस में हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, therefore this is third one from 1 2 and 3 mg minus 2 t की वैल्यू डाल देते हैं m/4 r अल्फा की जगह a नॉट m a नॉट m कैंसिल g is equal to a नॉट 1/2 plus 1 a नॉट की वैल्यू आ गई 2/3 g, अल्फा आ गया 2g/3, टेंशन भी पता कर सकते हैं m/4 r अल्फा 2g/3। This is mg/6। ये डायरेक्ट आंसर था, मतलब हम भी कर सकते हैं। इसमें एक डिफरेंस आएगा बस, कभी सॉलिड सिलेंडर की जगह हॉलो आ जाएगा, यहाँ पे चेंज आ जाएगा, इधर इस जगह पे चेंज आएगा, mr²/2 की जगह mr² आ जाएगा, बस कर लीजिए। कुछ पूछना है इसमें, देख लेंगे। ये मासलेस पुली है, ये सॉलिड सिलेंडर, ये मास m, रेडियस r, फाइंड टेंशन इन थ्रेड्स एंड अल्फा ऑफ सिलेंडर। मैंने एक्सेलरेशन लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे नहीं ली, मैंने उसको सिर्फ शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने का मतलब ये है कि ये देखो इधर भी ए नॉट लग रहा था, जब कोई रिजिड बॉडी की एक्सेलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास की ए नॉट होती है, तो वो हर पॉइंट की एक्सेलरेशन ए नॉट तो होती ही है, उसके अलावा बाकी एक्सेलरेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये बॉडी है, ठीक है, इसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन अगर ए नॉट है तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन ए नॉट तो आएगी, जैसे इस पॉइंट पे भी ए नॉट आएगी, नीचे भी ए नॉट आएगी, हर पॉइंट पे आएगी, ठीक है।
उसके अलावा अगर ये रोटेट कर रही है तो आर अल्फा भी आएगी, जैसे ये आर अल्फा यहाँ आएगी, इधर भी आएगी, ऐसे आर अल्फा, इधर हॉरिजॉन्टल में आएगी आर अल्फा, इधर नीचे की तरफ आएगी आर अल्फा। वही इस पॉइंट पे अगर ए नॉट नीचे है, आर अल्फा ऊपर है और ये कनेक्टेड है ऊपर से पॉइंट यहाँ से, इसलिए इसकी एक्सेलेरेशन नेट 0 हो गई, नेट इज रिलेशन आ गया। ठीक है, अब जैसे मासलेस पुली है, दोनों तरफ टेंशन सेम होगी, इसमें आप ऐसे भी ले सकते ये, और इसमें ये ऐसे रोटेट भी करेगी अल्फा से, और नीचे भी जाना है इसने, इसका सेंटर जो है उसकी एक्सेलेरेशन जो है नीचे की तरफ वो होगी ए नॉट, तो ये आएगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए नॉट, टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू आई अबाउट ओ अल्फा, टॉर्क अबाउट ओ है टी इंटू आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, सॉलिड सिलेंडर है, मास स्क्वायर बाय 2 अल्फा बाय 2 सेकेंड। ठीक है, अब इसको बनाते हैं हम यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर क्या था, खास चीज की टेंशन सेम है, क्यों, क्योंकि ऊपर मासलेस पुली है। अब यहाँ मुझे कैसे इसको लेना है, ये मेरी अपनी आउटलुक है, मैं चाहता हूँ अगर ये ऊपर और ये नीचे की तरफ, ये वाला पॉइंट है ना, ये कनेक्टेड है ना इस थ्रेड से, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, तो ये आप अगर ऊपर ले लेते हैं, अगर आप इस पॉइंट को ऊपर की तरफ लेते हैं ए से, ये पॉइंट ए से नीचे की तरफ हो जाएगा। मैं अगर इसको ऊपर ले लेता हूँ, दिस इज टी माइनस एम जी इक्वल टू आ जाएगा एम ए 3। अब उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे पता करना है, अब अगर आपने ये ए नॉट नीचे लिया हुआ है, ये एज इट इज यहाँ पे शिफ्ट कर दो ए नॉट, और ये अल्फा से ऐसे रोटेट कर रहा है, यहाँ से ऐसे अल्फा ऊपर की तरफ आ जाएगा, और क्योंकि ये ब्लॉक ए से ऊपर जा रहा है, तो ये यहाँ से कनेक्टेड है इस पॉइंट से, तो ये ए से नीचे जा रहा है, इसकी नेट एक्सेलेरेशन ए से नीचे है, तो ये आ जाएगी ए नॉट माइनस आर अल्फा इक्वल टू ए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब बनाने के बाद इनके बीच में रिलेशन दोबारा से देख लीजिए। पहले सॉलिड सिलेंडर को लिया, टी ऊपर लगाया, ऐसे रोटेट कर रहा है अल्फा से, ए नॉट नीचे, तो एम जी माइनस सी इक्वल टू एम ए नॉट, फिर टॉर्क बनाया अबाउट ओ, दैट इज टी इंटू आर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, वो सॉलिड सिलेंडर का होता है मास स्क्वायर बाय 2 अल्फा, टी आ गया एम आर अल्फा बाय 2 सेकंड। फिर इसको बनाया, टेंशन सेम क्योंकि ऊपर मासलेस पुली है, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम में आ गया। फिर रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन ए नॉट ए अल्फा, इन सबके बीच में रिलेशन निकालने के लिए ए नॉट ए एंड अल्फा, इस पॉइंट पे ए नॉट नीचे था, उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, ऐसे अल्फा आ रहा है इस तरह से, यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा और अल्फा ऊपर, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा था ए, ये वाला नीचे की तरफ जाएगा पॉइंट, तो ऐसे नेट एक्सेलेरेशन डाउन कर, कुछ भी अगर इसमें नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब है जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की है वो गलत है। तो अब इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं, फोर्थ में ए नॉट पहले यहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, ए नॉट की वैल्यू इधर से फर्स्ट से निकाल के डाल देते हैं, एम जी माइनस टी बाई एम माइनस आर अल्फा यहाँ से डाल दीजिए 2 टी बाई एम, स्मॉल ए यहाँ से डाल दीजिए टी माइनस एम जी बाई एम, जी माइनस टी बाई एम माइनस 2 टी बाई एम, टी बाई एम माइनस जी 4
बाय एम टी, एम जी बाय 2, ए नॉट जी बाय 2 और ए माइनस जी बाय अल्फा है जी बाय आर। ठीक है, ए नॉट का मतलब था इसकी एक्सेलरेशन, ये तो नीचे ही जा रहा है, बट ए माइनस जी बाई 2 का मतलब है कि ये ऊपर नहीं जा रहा, ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा ब्लॉक। हाँ, और ये सिलेंडर भी नीचे की तरफ खुलता हुआ जा रहा है, मतलब ऐसे खुल रहा है ना, ये ऐसे खुलता हुआ ये भी नीचे की तरफ ही जा रहा है, और ये स्मॉल एम भी नीचे जा रहा है क्योंकि नेगेटिव आया। ठीक है, ये है तरीका। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम। इट इज मूवमेंट ऑफ मोमेंटम r क्रॉस p। वही पैटर्न बेस्ड फिर हम लिख सकते हैं एम वी परपेंडिकुलर आर, एम आर परपेंडिकुलर वी, या तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर पे ले लीजिए, या आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी पे ले लीजिए। दिस इज फॉर पॉइंट मास। ये भी जैसे ओ के अबाउट ले रहे हो आप, जिस पॉइंट पे ये ओ है, ये ए पॉइंट है, ये यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, ये है आर वेक्टर। कोई तरीका है जैसे टॉप लेते हैं, और रिजिड बॉडी एल अबाउट ए इज इक्वल टू आई अबाउट ए। ये ए है पॉइंट, ये है डी। क्या तरीका है इसको करने का? एक बॉल है, एक पॉइंट है ए, वी नॉट ऐसे आ रहा है एक मास, तो वर्टिकल का थीटा एंगल है, डिस्टेंस डी, हमें बताना है कि क्या ए के अबाउट रहेगा, परपेंडिकुलर डाल दिया है यहाँ से। एल अबाउट ए इज एम इंटू, ये डी है, जैसे ये अगर थीटा है, ये डाल देते हैं डी साइन थीटा,
E का कंपोनेंट डाल देते हैं, डी साइन थीटा, V नॉट से परपेंडिकुलर आ गया m V नॉट डी साइन, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट। एक प्रोजेक्टाइल है, मास m, इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल जो है इज एट हाईएस्ट पॉइंट, लैंडिंग पॉइंट, वापस आ रहा है। फर्स्ट पार्ट हाईएस्ट पॉइंट, जब हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है दैट इज u cos थीटा, ये हमारे को h है गिवन, वर्टिकल हाइट, so this as L about O is m into velocity u cos theta into h, u square sin square theta divided by 2g, ये वैल्यू में डाल देंगे by 2g। B पॉइंट, जब ये यहाँ से इधर आएगा तो दिस इज u, क्योंकि u से फेंका था, जितने से फेंकेंगे उतने से ही आएगा, ये थीटा एंगल था अगर, तो ये भी थीटा है, दिस इज u sin थीटा। ओके अबाउट अगर हम पता करते हैं यहाँ m इंटू वेलोसिटी u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेंज, m u sin थीटा रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। चेक कर लीजिए इसके अंदर कुछ किसी को अगर लग रहा है कुछ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एज टाउ, जिस भी पॉइंट के अबाउट लग रहा है टॉर्क, दैट इज रिटन एज dLA by dt। if tau about a is 0, then dLA by dt is 0, therefore L about a is constant, conserved। तो इसका मतलब अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो वहां उस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, फोर्स में और में नॉट बी 0।
वो जरूरी नहीं है जीरो को। जैसे इसका क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्क ऑफ रेडियस सॉलिड डिस्क है, of radius r and mass m is rotating with angular velocity omega about its axis. Find about its axis a sandbag of mass m by 2 is gently placed at circumference of disk. Find final angular velocity just after placing back ये भी ओमेगा से मूव कर रहा था और ये ऐसे ओमेगा से मूव कर रहा था और हमें इसको ओमेगा डैश हो गया अगर हमने यहाँ पे एक सैंडबैग डाल दिया तो आई ओमेगा पहले लेंगे हम इक्वल टू, फिर आई नेट आई प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसका ले लेते हैं एक बार, डिस्क का, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू आ जाती है एम आर स्क्वायर ओमेगा 2 एम आर स्क्वायर। इट इज ओमेगा बाई 3। ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। इसके अंदर हम चेंज इन एनर्जी भी देख लेते हैं एक बार। अब इट इज हाफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियली माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ आई प्लस एम आर स्क्वायर हाफ आई एम आर स्क्वायर, तो आई की वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर, एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 9। 36 बाई 6। ठीक है, सॉरी सैंडबैग जो है ना उसका मास एम ही कर लो, मैंने एम लगा दिया, उसको एम कर लेते हैं। ये किया ना सैंडबैग का मास एम, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया मैंने, इसका एम आर स्क्वायर, ये एम है, एम ले लो उसको, एम बाई 2 की जगह मैंने एम से कर दिया, ये फाइनली आ जाता है।
ये लॉस ऑफ एनर्जी भी है इस केस में। इसमें हम ये क्वेश्चन भी देखते हैं अब। ये एक डिस्क जो है ये रोटेट कर रही है ओमेगा से, ठीक है, रेडियस आ रहा है, मास एम है। एक और डिस्क रेस्ट पे है, इसके ऊपर लेके आते हैं इसको। डिस्क मास एम, रेडियस आर, is placed, is moving, revolving with omega. Another identical disk is gently placed over it. Find final angular velocity and difference in energy. इसके अंदर ये होगा आई ओमेगा इनिशियल था इक्वल टू आई प्लस आई ओमेगा डैश। ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई ओमेगा बाई, ठीक है, डिफरेंस इन एनर्जी। इनिशियल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई प्लस आई ओमेगा डैश स्क्वायर। आई ओमेगा स्क्वायर बाय आई आप रख दीजिए यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाय, ठीक है। पहले रेस्ट पे था, पहले एक सैंडबैग था, फिर एक और आइडेंटिकल डिस्क रखी रेस्ट पे। ऐसी अगर एक और अब टाइप ले लेते हैं, अगर हम ये ओमेगा 1 से ऐसे रोटेट कर रहा है और ये ओमेगा 2 से कर रहा है, ठीक है। फाइनली हमने दोनों, ठीक है, तो तब बताना है क्या है। तो ऐसे देखते हैं हम आई वन ओमेगा 1 प्लस आई टू ओमेगा 2। फाइनली दोनों अगर हमने ज्वाइन कर दी तो आई वन प्लस आई टू ओमेगा, ये वैल्यू आ जाती है आई वन प्लस आई टू, ठीक है। इसमें अगर हम डिफरेंस लेते हैं एनर्जी का तो ये आएगा हाफ आई वन ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई वन प्लस आई टू ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, ठीक है बेटा। तो आज इतना ही करते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।